हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में हम इंडिया के मैप पर यूनेस्को के जो विश्व विरासत स्थल हैं यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनको हम चिन्हित करेंगे कि भारत में वर्तमान समय में कौन कौन से विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। इस क्लास में हम केवल उनके नाम जानेंगे स्टेट वाइज कि किस स्टेट में और किस वर्ष में उसको यूनेस्को की साइट घोषित किया गया है। वर्ष हालांकि नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन प्रारंभ के कुछ एक दो आपको ज़रूर मालूम होने चाहिए और लेटेस्ट में जो जल्दी में हुए हैं उनको भी आपको पता होना चाहिए। और ज़्यादा वर्ष याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे वर्ष भी। इन विश्व विरासत स्थलों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इनकी डिटेल क्लास हमने आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ में एक एक विश्व विरासत स्थल को उसके सभी फैक्ट के साथ में, सभी जानकारियों के साथ में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ में आप उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने 40 जो विश्व विरासत स्थल वर्तमान में हैं भारत में, और जो 3 अभी नए जल्दी ही बनने वाले हैं, प्रस्तावित हैं, वो पूरे के पूरे 43 साइट्स को हमने डिटेल में 2-3 भागों में पढ़ाया हुआ है। तो आप वो वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। इस क्लास में जो हम मैप पर देखने जा रहे हैं, इस क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन से विश्व विरासत स्थल हैं। देखिए, यूनेस्को जो है, यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो है शैक्षिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक जो महत्व के स्थल हैं विश्व भर में, उनको संरक्षित करता है। इनके कुछ मानक हैं, उनके आधार पर इनको संरक्षित किया जाता है। इसके साथ साथ जो है यूनेस्को जो है मैन एंड बायोस्फीयर का भी एक प्लान जो है प्रोजेक्ट चलाता है, जिसके अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व्स को भी संरक्षित किया जाता है। तो उस पर हमने एक अलग से क्लास ली हुई है कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं इंडिया में संरक्षित किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। आज की क्लास में जो हम देखने जा रहे हैं उसमें हम बायोस्फीयर रिजर्व्स को नहीं देखेंगे, हम विश्व विरासत स्थल जो कि यूनेस्को 3 कैटेगरी में जो है विश्व विरासत स्थल घोषित करता है, वो 3 कैटेगरी क्या हैं। एक कैटेगरी है सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल, यानी वो कल्चरल होते हैं। दूसरी होती है प्राकृतिक, उसमें नेचुरल स्थानों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाता है। और तीसरे होते हैं मिश्रित, मिश्रित में जो है नेचुरल और सांस्कृतिक दोनों लक्षण मौजूद होते हैं, तो उनको मिश्रित श्रेणी में रखा जाता है। भारत में तीनों ही श्रेणियों के स्थान हैं। सबसे ज़्यादा कल्चरल श्रेणी के हैं, इसमें 30 तो वर्तमान में घोषित हैं और 2 अभी जल्दी ही हुए हैं, तो 32 हो जाते हैं, और 3 प्रस्तावित हैं, तो टोटल 35 हो जाएंगे। अभी तक तो 32 हैं। और जो हमारे नेचुरल हैं, तो नेचुरल में 8 जो है 7 हैं। नेचुरल में 7 विश्व विरासत स्थल और एक मिश्रित में है, जिसमें नेचुरल और कल्चरल दोनों आ जाता है। तो इस पर हम डिटेल क्लास आर्ट एंड कल्चर में पढ़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ स्थलों की सूची को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मैप पर। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहीं ऊपर से शुरू करेंगे ताकि मैप पे अच्छे से लिखते बन जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए, इधर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कोई विश्व विरासत स्थल अभी तक नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश से शुरू करेंगे। हिमाचल प्रदेश में देखिए, एक तो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे वर्ष को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम एक स्टेट वाइज देखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश ये है स्टेट का नाम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर इंकित कर देंगे ताकि आपको आसानी रहे। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में 2 स्थानों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। एक है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क,
आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ में आप इनका डिटेल वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि इस एक एक स्थल को हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। और दूसरा देखिए कालका शिमला रेल, कालका शिमला रेल। देखिए ये जो कालका शिमला रेल है वो भारतीय पर्वतीय रेलवे को संरक्षित किया गया है यूनेस्को के द्वारा, जिसमें 3 रेलवे हैं। आप इसको अलग से कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि भारतीय पर्वतीय रेल नाम से कैटेगरी है जिसमें 3 रेलवे हैं। तो एक तो हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला रेल पड़ जाएगी, और 2 अभी और रेलवे आप देखोगे तो वो अलग अलग नहीं गिनी जाएंगी, वो तीनों मिला करके एक ही गिनेंगे। तो हम अभी आपको आगे बता देंगे कि 3 रेलवे वो कौन सी हैं। तो कालका शिमला रेल जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ेगी। इसको आप लिख लें, पर्वतीय रेल कैटेगरी में है ये पर्वतीय रेल, यानी कि जो यूनेस्को की संरक्षित स्थल है उसमें इस तरीके से है कि भारतीय पर्वतीय रेल। अब देखिए भारत में 5 पर्वतीय रेलें हैं, जिसमें से 3 को यूनेस्को के द्वारा संरक्षित किया गया है, बाकी 2 पर विचार चल रहा है, शायद वो भी हो जाएं। तो उसमें एक तो ये हो जाएगी पर्वतीय रेल में, एक तो ये हो गई, मैं यहाँ पर एक चिन्हित कर देता हूँ ताकि 3 आप आसानी से समझ सकें। और दूसरा द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये 2 साइट हिमाचल प्रदेश में आपको जाननी है। इसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश के पास में ही हम उत्तराखंड में देखेंगे। तो उत्तराखंड में नंदा देवी व फूलों की घाटी एक है, जिसमें अलग अलग समय पर दोनों को किया गया है। तो इसको हम देख लेते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नंदा देवी व फूलों की घाटी, देखिए इसमें नंदा देवी और फूलों की घाटी ये 2 अलग अलग समय पर इसको यूनेस्को की साइट बनाया गया है। तो यहाँ पे वर्ष आप लिख भी लें। पहले नंदा देवी को जो है 1988 में बना दिया गया था, फिर 2005 में फूलों की घाटी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो उत्तराखंड में ये एक साइट है नंदा देवी व फूलों की घाटी। अब इसके बाद में हम यहीं पास में दिल्ली को भी देख लेते हैं। दिल्ली, ये है दिल्ली, नई दिल्ली कहें या दिल्ली कहें। तो दिल्ली में जो है क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है। दिल्ली, देखिए दिल्ली में कई साइट्स हैं। तीन चीज़ें दिल्ली में यूनेस्को के द्वारा संरक्षित की गई हैं। एक तो पहला है कुतुब मीनार, दिल्ली में पहला है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, अब कुतुब मीनार के विषय में हमने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। हालांकि मैं कई बार आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए आप आर्ट एंड कल्चर की पूरी सीरीज ज़रूर देखिएगा, 3-4 भाग में है। उसमें हमने एक एक साइट के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। कुतुब मीनार, और दूसरा जो है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा बहुत फेमस है। ये जो है माना जाता है कि इसी से प्रेरित होकर के, इसकी डिज़ाइन से प्रेरित होकर के ही ताजमहल भी बनाया गया था। तो ताजमहल का पूर्ववर्ती इसको माना जाता है। और तीसरी साइट जो दिल्ली में आपको याद रखनी है वो है लाल किला। लाल किला, लाल किला। तो 3 जो है आपके दिल्ली में साइट्स हैं यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में। अब इसके बाद हम आइए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में काफ़ी चीज़ों को जो है संरक्षित किया गया है उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या है। तो उत्तर प्रदेश में 3 चीज़ें हैं, और तीनों ही चीज़ें आपके आगरा शहर में हैं। तो पहला स्थान है आपका फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी ये किला है और इसके अंदर तमाम दर्शनीय स्थल हैं। फतेहपुर सीकरी अकबर के समय में बनाया गया था। और दूसरा है आगरा का किला। आगरा का किला ये भी जो है अकबर के समय का निर्माण है।
आगरा का किला, इसके अंदर भी तमाम संरचनाएं हैं। और तीसरा जो है शाहजहां के समय का बनाया हुआ, वो है ताजमहल। ताजमहल, और ये तीनों ही आगरा में हैं। ये तीनों ही जो है आगरा में हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ही तीनों स्थान हैं। उत्तर प्रदेश के बाद में हम आइए देखते हैं बिहार में। तो देखिए, बिहार में 2 स्थानों को जो है यूनेस्को की साइट घोषित किया गया है बिहार में। तो यहाँ पर हम यहीं पे दर्ज कर देते हैं बिहार। बिहार, तो बिहार में एक स्थान जो है वो है महाबोधि मंदिर, जिसको बोध गया भी कहते हैं। महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर। और दूसरा है नालंदा महाविहार। दूसरा स्थान जो है वो है नालंदा महाविहार। बिहार क्या होता है फ्रेंड्स? बिहार जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर है। आप कमेंट करके बताएं कि बिहार किसको कहते हैं। तो बिहार में स्टेट का नाम है बिहार, और ये है बिहार। महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार जो है 2 स्थान यूनेस्को के द्वारा संरक्षित किए गए हैं। इसके बाद हम आइए देखते हैं सिक्किम में। तो सिक्किम, अब सिक्किम में हमने जो अभी ऊपर आपको बताया था कि सिक्किम में एक जो है पार्क है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। हिमाचल प्रदेश में हमने द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क देखा था, और सिक्किम में जो संरक्षित स्थल है वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, और ये मिश्रित श्रेणी में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, और इसको आप मिश्रित लिख लें। देखो, हमने अभी शुरू में आपको बताया कि 3 श्रेणियां हैं। एक तो कल्चरल साइट्स हैं, दूसरे नेचुरल साइट्स हैं, और तीसरे मिक्स हैं। तो कंचनजंगा केवल एक ही साइट इंडिया में है जो मिश्रित में आता है, यानी इस राष्ट्रीय पार्क में नेचुरल चीज़ें तो हैं ही, बहुत सारी यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य हैं, और साथ साथ जो है सिक्किम के लोग यहाँ मान्यता मानते हैं कि यहाँ के जो पेड़ पौधे नदियाँ हैं उनमें जीवन है, वो उनको पूजते हैं, यानी उनके कल्चर में भी शामिल है। तो ये कल्चरल भी है और नेचुरल भी है, इसीलिए इसको मिश्रित श्रेणी में रखा गया है सिक्किम के कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को। बाकी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे द ग्रेट नेशनल पार्क जो है, ये अभी 2014 में इसको बनाया गया था, तो ये प्राकृतिक में आ गया। बाकी जितना हम बता रहे हैं वो अभी सब कुछ, और हाँ, ये नंदा देवी व फूलों की घाटी, ये नेचुरल में आ गया। नाम से ही आप जान जाएंगे। देखिए, नेशनल पार्क है, ये फूलों की घाटी वाला भी नेशनल पार्क है, तो ये दोनों नेचुरल में हो गए। बाकी सब कल्चरल में है। जो नेचुरल में है वो आपको हम बता देंगे, या आप दर्ज भी यहाँ पर कर लें। ये नेचुरल श्रेणी में हो गया, नेचुरल। नंदा देवी फूलों की घाटी, ये भी नेचुरल हो गया। 7 है नेचुरल, तो उनमें मैं नेचुरल बता दूंगा आपको। ये मिश्रित हो गया। बाकी जितने बचेंगे वो सब कल्चरल हो जाएंगे, यानी सांस्कृतिक स्थल हो जाएंगे। तो इसके बाद में आइए असम में देखते हैं। असम, तो असम में आपके 2 स्थान हैं। असम में असम में 2 कौन कौन से स्थान हैं? एक तो आपका है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। अब जैसा इसके नाम से आप जान गए, ये भी जो है नेचुरल में आ जाएगा। पार्क है तो नेचुरल में आ गया। और दूसरा स्थान जो है असम में, दूसरा है मानस वन्यजीव अभयारण्य। मानस वन्यजीव अभयारण्य, और इसके भी नाम से आप समझ गए होंगे कि ये जो मानस है ये भी नेचुरल में आ गया। तो नेचुरल के देखिए 4 साइट्स आपको पता हो गए। अभी 3 और हैं नेचुरल के,
वो भी आप देख लेंगे। 3 जो हैं वो भी अभी आगे आ जाएंगे। तो आप असम में 2 साइट्स देखते हैं। असम के बाद में आप इधर चले आए, फिर हम पहुंच जाते हैं आपका पश्चिम बंगाल में। यहाँ तो पश्चिम बंगाल में देखने से पहले आप यहाँ त्रिपुरा में एक स्थान देख लीजिए। फ्रेंड्स, त्रिपुरा में एक प्रस्तावित है, तो प्रस्तावित को आप लिख लीजिए ज़रूर, क्योंकि जल्दी ही ये हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कौन सा जल्दी बनने वाला है नई लिस्ट में। तो त्रिपुरा में जो स्थान है वो है उनाकोटी गुफा मंदिर। उनाकोटी गुफा मंदिर, जब मंदिर हम पढ़ा रहे थे तो आपको ये मंदिर के विषय में बताया था। त्रिपुरा में है उनाकोटी गुफा मंदिर। और इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रस्तावित है। प्रस्तावित का मतलब अस्थाई सूची में शामिल है, ये अस्थाई सूची में शामिल हो चुका है, सूची में शामिल है। तो आप करंट पे अगर नज़र रखेंगे तो जल्दी ही आप इसको ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स पे किसी दिन न्यूज़ में या पत्रिका में आपको मिल जाएगा कि ये बन गया या नहीं बना, तो ये जल्दी ही सूची में आने वाला है, प्रस्तावित है। ऐसे 3 स्थान हैं, तो 3 स्थान को आप दर्ज कर लीजिएगा ताकि आप जो है उसको नज़र रखें और किसी दिन न्यूज़ में आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। इसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में कई स्थान हैं। पश्चिम बंगाल में आपको एक तो दार्जिलिंग रेलवे और एक सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो एक तो आपको सुंदरबन जानना है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। देखिए सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कैटेगरी में भी यूनेस्को की साइट है, तो वो जीवमंडल, मनुष्य और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत है वो। और ये जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेचुरल की श्रेणी में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये हो गया नेचुरल। बाकी जिनको मैं नहीं अंकित कर रहा हूँ वो सब कल्चरल में हैं। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और दूसरा जो यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में, वो है दार्जिलिंग रेलवे। दार्जिलिंग रेलवे फ्रेंड्स, ये पर्वतीय रेल श्रेणी में हमने जो बताया था आपको, पर्वतीय रेल, और ये हो गया सेकंड। हमने आपको बताया था कि 3 पर्वतीय रेल हैं जिनको एक ही कैटेगरी में कहेंगे कि भारतीय पर्वतीय रेल, उसको एक गिना जाएगा, उसमें 3 रेलवे शामिल हैं। तो हमने एक आपको यहाँ पर अभी बता दी, कालका शिमला रेल, और दूसरा दार्जिलिंग रेल। तो 3 अभी एक और आएगी, आपको तीनों रेल मिल जाएंगी, इधर केरल तरफ मिलेगी तीसरी। तो पश्चिम बंगाल में ये 2 साइट्स हैं जिनको यूनेस्को ने संरक्षित किया है। इसके बाद आइए हम आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा, ओडिशा। तो ओडिशा में जो है एक साइट है जो कोणार्क सूर्य मंदिर है। काफ़ी पहले 1984 में ही इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। तो ये है आपका कोणार्क सूर्य मंदिर। ये 1984 से ही है। 1983 में भारत में पहली बार जो है साइट्स कुछ बनाई गई थी। 1983 में जैसे ताजमहल बना था, आगरा का किला बना था, और ये सब साइटें शुरू में बनाई गई थी। तो आगरा का किला है, उत्तर प्रदेश का ताजमहल है, ये सब 1983 में ही शामिल कर दिए गए थे। कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। तो उड़ीसा के बाद में आप देखेंगे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में भी 3 स्थान हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आपको 3 साइट्स जो हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज में हैं। पहला है देखिए सांची का बौद्ध स्तूप, बहुत नाम आप सुनते हैं, सांची का बौद्ध स्तूप। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था
और दूसरा है जो खजुराहों के मंदिर हैं, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर है और भी बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पर। खजुराहों के मंदिर, खजुराहो टेम्पल स्टाइल के विषय में हमने आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में पढ़ा है कि ये मंदिर किस प्रकार के हैं। और तीसरा जो है भीमबेटका की गुफाएं, जो माना जाता है कि मनुष्य द्वारा निर्मित आवासों में सबसे पुराना है ये, जो आवास के रूप में जिसको मनुष्य ने प्रयोग किया है। हालांकि ये गुफा प्राकृतिक है लेकिन मनुष्य ने इसको अपने आवास के रूप में यूज किया है और यहाँ पे आपको पुरानी चित्रकारी भी देखने को मिलती है। तो भीमबेटका की गुफाएं 2003 से इसको लिया गया था। भीमबेटका, इसको भीम का बैठका भी कहा जाता है। भीमबेटका की गुफाएं, तो 3 साइट्स जो हैं वो मध्य प्रदेश की हैं। मध्य प्रदेश के बाद में इधर साइड में हम देखें तो आपको आगे जो है तमिलनाडु में देखना है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी आपको कई साइट्स देखने को मिलेंगी। तो तमिलनाडु में आपको 3 साइट्स यूनेस्को के द्वारा जो है घोषित की गई हैं सांस्कृतिक विरासत स्थल में। वो एक है पहला नीलगिरी। नीलगिरी जो है आपका यहाँ पर, एक तो आप याद रखेंगे नीलगिरी, और दूसरा आपको याद रखना है चोल मंदिर, यहाँ का चोल मंदिर, नीलगिरी और चोल मंदिर। और तीसरा महाबलीपुरम के स्मारक, महाबलीपुरम स्मारक। तो 3 स्थल जो हैं तमिलनाडु में यूनेस्को की साइट हैं। देखिए इसके बाद में हम आते हैं इधर केरल स्टेट में। तो केरल में अभी तक कोई नहीं है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पर हम केरल के ऊपर और बढ़ते हैं, फिर उत्तर की तरफ कर्नाटक में। तो कर्नाटक में आप देखेंगे, कर्नाटक में हम दर्ज कर सकते हैं जो है वेस्टर्न घाट को। हालांकि वेस्टर्न घाट जो है यहाँ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तक फैला हुआ है, तो हम यहाँ पे दर्ज कर देते हैं कर्नाटका में। हालांकि इसको हम स्टेट के रूप में नहीं लिखेंगे, इसको सीधे हम नाम से लिख देते हैं क्योंकि ये किसी एक स्टेट से रिलेटेड नहीं है। तो इसको हम लिख रहे हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जो है वो नेचुरल कैटेगरी में आता है। नेचुरल कितने हो गए नेचुरल के? यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, एक अभी और जो है आपको नेचुरल मिलेगा, तो आपके टोटल हो जाएंगे। एक अभी आपको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में मिलेगा। तो पश्चिमी घाट नेचुरल है। तो देखिए ये तो आपका किसी एक स्टेट से नहीं है, इसीलिए हमने आपको ये यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र भी है इसमें, गोवा भी है, कर्नाटक भी है, केरल में भी है। तो ये तो पश्चिमी घाट पर्वत, जिसको सह्याद्री पर्वत कहते हैं, तो इसको आप सह्याद्री के रूप में लिख लें। सह्याद्री पर्वत जहाँ तक फैला है वो उसमें आ जाता है। इसके बाद हम गोवा में देखते हैं। तो देखिए गोवा में, गोवा के जो चर्च हैं वो बहुत फेमस हैं और वो यूनेस्को की साइट के रूप में संरक्षित किए गए हैं। गोवा, गोवा में गोवा का चर्च, गोवा का चर्च ये यूनेस्को की साइट है। 1986 से इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसके बाद आइए देखते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आपको कई स्थान जो हैं वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र में आपको यूनेस्को की कई साइट्स जो है देखने को मिलेंगी। उसमें देखिए, पहला आप याद रखें, विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको एसेंबल। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको शैली का जो है ये स्थान है। पहला इसको याद रखें, विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको शैली। एक ये है, ये भी 2018 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज बनाया गया है, एसेंबल है ये। तो ये महाराष्ट्र में एक स्थान आपको याद रखना है। और दूसरा जो है, आपको पता है अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। तो ये तीनों गुफाएं जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में कल्चरल श्रेणी में हैं। तो कौन सी, देखिए इसमें अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, ये शुरुआत में ही बनाई गई थी 1983 में। अजंता की गुफाएं 1983 से है साइट ये। और एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा दोनों नाम आप सुनते हैं, दोनों महाराष्ट्र में हैं। ये भी 1983 में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई थी कल्चरल में। और चौथा स्थान जो है आपको पता है, एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं, तो एलिफेंटा की गुफाएं तो अभी 2004 में बनाई गई थी। और 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो रेलवे का है, वो भी आप यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में देखते हैं। ये है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, आप कमेंट करके बताएं कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है वो किस रेलवे जोन का स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो महाराष्ट्र में आप 5 स्थान जो हैं वो देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, और सभी जो हैं वो कल्चरल साइट्स हैं, यानी सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल हैं। इसके बाद आइए हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में आपको 3 स्थान पहले से ही विश्व विरासत के रूप में हैं, और 2 स्थान जो हैं वो प्रस्तावित हैं। अभी वर्तमान तक अगर देखें तो महाराष्ट्र में 5 स्थान, सबसे ज़्यादा 5 स्थान विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित हैं। और अगर पश्चिमी घाट को भी इसमें जोड़ लें, क्योंकि यहाँ भी पश्चिमी घाट है, तो 6 स्थान हो जाएंगे। इसके बाद गुजरात ऐसा स्टेट होगा जहाँ पर अगर प्रस्तावित 2 भी साइट बन जाते हैं तो यहाँ भी 5 हो जाएंगी। तो अगला जो है वो हम देखते हैं गुजरात। अभी गुजरात में फ़िलहाल 3 तो बिल्कुल कन्फर्म हैं जो पहले से हैं, और 2 जो हैं अस्थायी सूची में आ चुके हैं। तो कन्फर्म वाले में पहला जो है वो है आपका चंपानेर पावागढ़ पार्क। ये है आपका चंपानेर पावागढ़ पार्क, इसको बनाया गया है। और दूसरा जो गुजरात में आपको याद रखना है, रानी की वाव 2014 में, इसको कहते हैं रानी की वाव। ये बावड़ी है, एक जलाशय है, रानी की वाव कहा जाता है इसको। 2014 में बनाया गया था, बहुत खूबसूरत स्थान है। और तीसरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, गुजरात अहमदाबाद विरासत शहर बनाया गया है। ये अहमदाबाद पूरा शहर ही, अहमदाबाद विरासत शहर। और देखिए, अहमदाबाद भारत का पहला शहर है जिसको विश्व विरासत के रूप में घोषित किया गया है। तो इसको आप लिख लें, ये है भारत का प्रथम शहर जो यूनेस्को की साइट बना है। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है।
विश्व धरोहर स्थल, यानी कि शहरों की श्रेणी में भारत का ये पहला शहर है जो धरोहर स्थल के रूप में जिसको घोषित किया गया है। तो गुजरात के ये 3 स्थान जो हैं आपको याद रखने हैं। इसके अलावा गुजरात में 2 स्थान जो हैं वो प्रस्तावित हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। तो देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर, आपको हमने जब सूर्य मंदिर पढ़ा रहे थे तो हमने इस मंदिर के विषय में बताया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर, और 5वां स्थान है वाडनगर टाउन, ये टाउन है। तो ये 2 अभी अस्थायी सूची में हैं, इसको याद रखिएगा, अस्थायी सूची में, यानी जल्दी ही इनके होने की संभावना है पूरी अस्थायी सूची में। तो अभी लेटेस्ट में 3 स्थान ऐसे हैं जो आपके यूनेस्को की अस्थायी सूची में छटनी करके पहुंच चुके हैं और इनकी पूरी संभावना है कि ये विश्व विरासत स्थल के रूप में आ जाएंगे। तो ये दोनों ही कल्चरल श्रेणी में है। और तीसरा हमने आपको ये बताया था, यहाँ पर एक ऊनाकोटी गुफा मंदिर त्रिपुरा में, ये भी अस्थायी सूची में है। तो 3 स्थान ये ऐसे हैं जो अस्थायी सूची में आ चुके हैं, यानी छटनी करके फाइनल पहुँचने वाले हैं, ये घोषित हो जाएंगे जल्दी ही। और नेचुरल में एक साइट अभी रह गई है, शायद 1 2 3 4 5 और 6 हो गए हैं। एक 7वीं और जो है वो नेचुरल श्रेणी में बाकी है, तो वो आपको मिल जाएगी आपके राजस्थान में। तो राजस्थान में एक और आपको मिलेगी। तो अगला हमारा स्टेट जो है वो है राजस्थान। ये हो गया आपका राजस्थान। तो राजस्थान में कौन कौन सी साइट्स हैं? तो देखिए, राजस्थान में आपको 3 साइट हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं, जिसमें से एक नेचुरल श्रेणी में आएगी। तो राजस्थान में पहली साइट आपको याद रखनी है, वो है जंतर मंतर। जंतर मंतर जो है वो कई जगहों पर है, भारत में कई जगहों पर जंतर मंतर है। जब हम डिटेल क्लास इसकी लिए थे तो उसमें हमने आपको बताया हुआ है। अगर वो क्लास अभी तक यूट्यूब पे नहीं उपलब्ध है तो जल्दी ही उसको मैं उपलब्ध करवा दूंगा 1-2 दिन में, ताकि आप उसे पढ़ सकें। और अगर पब्लिक है तो आप उसे देख लीजिएगा, आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो जंतर मंतर ये साइट जो है आपको राजस्थान में जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज सेट में है 2010 से। और इसके बाद 2013 में 6 जो हैं पहाड़ी किले हैं उनको भी बनाया गया था। तो दूसरी साइट जो आपको याद रखनी है वो है 6 पहाड़ी किले। 6 पहाड़ी किले हैं। 6 पहाड़ी किलों के नाम भी हमने आपको लिखवाए हुए हैं, तो वो आप याद रखेंगे कौन कौन से 6 पहाड़ी किले इसमें आते हैं। तो डिटेल वाली क्लास में आप देख लीजिएगा, यहाँ पर हम किले नहीं लिखेंगे, 6 पहाड़ी किले हैं। और तीसरी साइट जो राजस्थान में है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जैसा इसका नाम से आप इसको समझ गए होंगे, 1985 से ही वर्ल्ड हेरिटेज में है और ये नेचुरल श्रेणी में है, नेचुरल। तो अब आपके टोटल नेचुरल में 7 हो गए। तो देखिए, प्राकृतिक अगर आप नोट करना चाहें तो प्राकृतिक स्थल जो हैं वो हो गए आपके 7। और सांस्कृतिक में आपका अभी टोटल में गिन के बताऊंगा, सांस्कृतिक में और मिश्रित में अभी सभी हो जाएं तब हम आपसे बात करेंगे। मिश्रित में तो एक है, वो एक हमने आपको बताया मिश्रित में, ये यहाँ पर सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है, ये मिश्रित में है। मिश्रित में क्यों है? देखिए, पार्क है तो इसका मतलब नेचुरल तो है ही, दूसरा यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ की नदियों को और पेड़ों को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं, उनको पूजते हैं और उनसे उनका जो सांस्कृतिक जीवन है वो जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये कल्चरल में भी आता है और नेचुरल में भी आता है। तो इसको
मिश्रित में रखा गया है। सांस्कृतिक के भी हम टोटल आपको बताएंगे काउंट करके कितने हुए। सभी पहले हम देख लें। देखिए एक साइट यहाँ पर छूट गई है जो गुजरात में, उसको आप नोट कर लें ज़रा, गुजरात में ज़्यादा हो जाएंगे। गुजरात में एक और नोट कर लें, यहाँ पर मैं 6 नंबर पे लिखे दे रहा हूँ, वो है धौलावीरा। ये तो कन्फर्म है, इसको मैं कैसे भूल गया। धौलावीरा अभी जल्दी ही ये 2021 में हुआ है। धौलावीरा ये हड़प्पा का शहर है, जैसे आपको पता है ये हड़प्पन साइट है। हड़प्पा शहर यानी हड़प्पा शहर नहीं बल्कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसका ये शहर है धौलावीरा। और ये 2021 में अभी ये साइट बनी है। और 2021 में एक और है साइट तेलंगाना में, तो उसको भी आप नोट कर लें। इधर छूट गया था ये तेलंगाना, शायद ये जगह भी इसीलिए यहाँ पर छूट गई थी। मैं सोच रहा था यहाँ पे जगह क्यों है, तो ये इसीलिए जगह थी क्योंकि यहाँ पर एक तेलंगाना में जो है एक साइट है नई 2021 में, और वो है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर, इसको काकतीय रुद्रेश्वर भी कहा जाता है। काकतीय रुद्रेश्वर, काकतीय रुद्रेश्वर, ये भी जो है 2021 में अभी जल्दी बना है तेलंगाना का। तो यहाँ गुजरात के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर आपके 5 तो कन्फर्म हैं बिल्कुल, और 2 ये प्रस्तावित हैं जो जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो आपके 6 हो जाएंगे। जब ये सभी हो जाएंगे तो नंबर 1 पे गुजरात आ जाएगा। फिलहाल भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। तो अब लास्ट आपका एक और बचता है, वो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में ये चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ चंडीगढ़ में कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको याद रखना है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी जो है फ्रांसीसी ली कार्बूलिए का जो है यहाँ पर आपको याद रखना है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स 2016 में इसको बनाया गया था। तो अब ये हो गए एक, हाँ यहाँ पर थोड़ा मुझसे वो हुआ, मैं पश्चिमी घाट के चक्कर में आपको कर्नाटक के साइड्स बताना भूल गया। कर्नाटक, पश्चिमी घाट तो अलग है, कर्नाटक के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कर्नाटक, ये कर्नाटक स्टेट, शायद मैंने यहाँ पर बोल दिया था कि कर्नाटक में कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, वो मैं सह्याद्री बताने के यहाँ पर उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कर्नाटक में आपके साइट्स हैं। कर्नाटक में आपको जो है हम्पी के जो स्मारक हैं, हम्पी के अवशेष हैं, वो आपको याद रखने हैं। हम्पी अवशेष, एक तो हम्पी के अवशेष आपको याद रखने हैं। एक साइट ये है, और दूसरी जो है पट्टाकल के स्मारक जो हैं, पट्टाकल के स्मारक। तो ये जो है कर्नाटक में 2 साइट्स आपको याद रखनी है। तो अब टोटल अगर हम देखें कि कितने कल्चरल साइट्स हो गए। अच्छा हाँ, यहाँ पे नज़र पड़ गई, ये जो नीलगिरी है ये नीलगिरी पर्वतीय रेल है। इसको पूरा लिख लीजिएगा अन्यथा कंफ्यूज हो जाएंगे। नीलगिरी पर्वत समझ लेंगे, नीलगिरी पर्वतीय रेल। और ये पर्वतीय रेल में आ गया, पर्वतीय रेल, और ये तीसरी वाली हो गई। आपको हमने बताया कि पर्वतीय रेल में 3 हैं, एक तो आपका नीलगिरी हो गया, दूसरा आपका यहाँ हमने कालका शिमला रेल बता दिया था, और तीसरा हमने एक ये दार्जिलिंग वाला बताया था। तो 3 रेलवे मिला करके एक बन जाता है नंबर पर्वतीय रेल का। तो आइए ज़रा इसको हम देख लेते हैं कि सांस्कृतिक स्थल कितने हो जाते हैं टोटल। तो इतने ये हैं। अब इसमें देखिए एक और छूट गया है राजस्थान में। हमने आपको यहाँ बताया था अभी कि अहमदाबाद जो है वो पहला शहर है जो यूनेस्को की साइट बना, और दूसरा शहर जयपुर है जो आपका राजस्थान में है, जयपुर शहर, जो जयपुर शहर। तो अब 2 शहर जो हैं वो विश्व विरासत स्थल में है। ये 2019 में अभी बना था ये
और ये उसके पहले 17 में बना था। तो अब इस प्रकार से टोटल जो हम सांस्कृतिक स्थल देख रहे हैं वो हो जाते हैं आपके 32 जो है वो सांस्कृतिक स्थल हो जाते हैं। तो ये टोटल आपके हो जाते हैं 32 और 7 39 1 40। टोटल इस समय भारत में 40 घोषित हैं, प्लस 3 जो हैं वो अस्थाई सूची में हैं। अस्थाई सूची में 3 अस्थाई सूची में है, तो टोटल 43 हो जाएंगे जब ये भी 3 हो जाएंगे तब। अभी 40 हैं, जिसमें से 7 प्राकृतिक हैं। 7 प्राकृतिक कौन से हैं? द हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी फूलों की घाटी उत्तराखंड में, और आपका काजीरंगा और मानस 2 पार्क जो है वो असम में, सुंदरवन पार्क जो है पश्चिम बंगाल में, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में। ये 7 स्थल जो हैं वो प्राकृतिक हैं। सांस्कृतिक में 32 हैं, जो टोटल हम बचे हुए वो सब सांस्कृतिक में हैं। मिश्रित में 1 है, जो यहाँ पर आप सिक्किम में कंजीरंगा राष्ट्रीय पार्क देखते हैं। और जो 3 अस्थायी सूची में आप देख रहे हैं वो आपका एक तो है ऊनाकोटी के गुफा मंदिर त्रिपुरा में, और 2 मोढेरा का सूर्य मंदिर और वाडनगर टाउन जो है वो गुजरात में। तो ये सांस्कृतिक में आएंगे, ये तीनों ही स्थान सांस्कृतिक में आएंगे। और प्राकृतिक में ये भी है पश्चिमी घाट। तो इतने जो है टोटल आपके स्थल हैं। और एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो 3 स्थान देख रहे हैं आप, कालका शिमला पर्वतीय रेल, दार्जिलिंग रेल और नीलगिरी रेल, ये तीनों मिला करके एक नंबर गिना जाता है। इसको कहते हैं भारतीय पर्वतीय रेल, जिसमें 3 रेल शामिल हैं और 2 प्रस्तावित भी हैं। उनके विषय में डिटेल में हम आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।